गुड मॉर्निंग भाई और बहनों एक्सेप्ट वन। तो आज मैं आया हूँ एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में, जहाँ मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूँगा कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में काम करने वाले लोग एक दिन में कितना और क्या क्या काम करते हैं और साथ ही साथ उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सो लेट्स बिगिन द डे। जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ वो जगह एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हाईटेक मशीनों की मदद से मोबाइल के इश्यूज़ को फिक्स किया जाता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब यहाँ पर ये भैया जी मोबाइल का डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डिस्प्ले क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे मोबाइल स्क्रीन की मेन दो लेयर्स होती हैं, जिसमें एक लेयर डिस्प्ले और दूसरी लेयर ग्लास की होती है, जो एक दूसरे से चिपके होते हैं। डिस्प्ले के ऊपर ग्लास होती है और ग्लास के ऊपर हम सभी लोग स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। अब नेक्स्ट काम डिस्प्ले की ग्लास बदलने का है, जो कि थोड़ा मेहनत वाला है। एज स्क्रीन सेपरेटर जो कि एक मशीन है, जिसकी मदद से ग्लास को डिस्प्ले से अलग किया जाता है। डिस्प्ले की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद नए ग्लास को डिस्प्ले के ऊपर रख करके उसे ग्लास फिटिंग मशीन के अंदर 35 सेकेंड के लिए रखा जाता है, जिसके अंदर एयर प्रेशर की मदद से ग्लास डिस्प्ले के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाती है। और माइनर एयर बबल रिमूव करने के लिए इस छोटी सी मशीन का यूज़ किया जाता है। आपके सामने जो मोबाइल दिखाई दे रहा है वो सैमसंग S23 अल्ट्रा है, और इस मोबाइल में प्रॉब्लम ये आई है कि अननोन लिक्विड डिस्प्ले के अंदर जाने की वजह से डिस्प्ले बंद हो गया है। तो इसके लिए भैया जी सबसे पहले डिस्प्ले को डिस्प्ले फ्रेम से बाहर निकाल रहे हैं। डिस्प्ले को बाहर निकालने के बाद डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम है वो उनको पता चल जाता है, और वो मुझे इसका सॉल्यूशन बताते हुए ये कहते हैं कि डिस्प्ले में फ्लेक्स बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप पूछेंगे कि आखिर फ्लेक्स बॉन्डिंग होती क्या है। तो सुनिए, फ्लेक्स एक थिन कॉपर की पत्ती है, जिसे इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जो मोबाइल डिवाइस को डिस्प्ले से कनेक्ट करती हैं। और फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कंपोनेंट पर चिपकाने को ही फ्लेक्स बॉन्डिंग कहते हैं, और जिस मशीन से ये किया जाता है वो फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन होती है। मोबाइल रिपेयरिंग करते वक्त चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, जैसे मोबाइल की सारी जिम्मेदारी दुकान के मालिक की होती है। अगर डिस्प्ले को गलती से कुछ भी हो गया ना भैया, तो कई हज़ारों का नुकसान झेलना पड़ता है। और इसीलिए इस दुकान के मालिक एक्सपेंसिव मोबाइल लेने से पहले ही ग्राहकों से पूछते भी हैं कि काम आपके रिस्क पर करना है या उनके रिस्क पर, और ठीक उसी तरह से चार्जेस भी लिए जाते हैं।
ये इसने आके कर दिया प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बराबर लाइन पे लाइन है क्या, एकदम परफेक्ट है लाइन पे लाइन। समझे, ये लाइन मैं बंद कर देता हूँ, ये पत्ता मैंने उठा लिया। और अब एंड फाइनली सैमसंग S23 अल्ट्रा मोबाइल का प्रॉब्लम फिक्स हो गया। यकीनन Vivo V25 Pro मोबाइल के पॉपअप कैमरे ने सबको परेशान किया ही होगा। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि पॉपअप कैमरा Vivo मोबाइल का फ्रंट कैमरा है और यहाँ दिक्कत ये है कि फ्रंट कैमरा ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और बस यहाँ उसी की रिपेयरिंग का काम चल रहा है।
एंड फाइनली इस मोबाइल का इशू भी फिक्स हो गया। अभी ये दुकान जो आप देख रहे हैं वो मेन दुकान है, और पहले जहाँ वीडियो शूटिंग चल रही थी वो ट्रेनिंग सेंटर होने के साथ साथ वहाँ भी कामकाज चलते रहते हैं। इन भैया जी के पास एक डेड मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आता है और भैया जी उसी की रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। यहाँ भैया जी सबसे पहले CPU और उसके आसपास के भाग को नॉर्मल हीट कर रहे हैं, ताकि अगर सोल्डरिंग या टाँके ड्राई हो गए हो या फिर सोल्डरिंग निकल गई हो तो भी वापस से जुड़ जाए। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एज ए रिज़ल्ट मोबाइल चालू नहीं हुआ। अब भैया जी CPU के पास वाली पावर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को बाहर निकालते हैं और उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करके उसे रीबॉल करते हैं और IC को जहाँ का तहाँ लगा देते हैं। लेकिन ये करके देखने के बाद भी नो रिज़ल्ट। अब भैया जी CPU को मदरबोर्ड से निकाल करके CPU की और जहाँ CPU बिठाया जाता है उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, ताकि CPU पर सोल्डरिंग की बॉल्स बनाई जाए, जिससे CPU मोबाइल डिवाइस से अच्छे से कनेक्ट हो सके। CPU का काम करने के बाद भी मोबाइल चालू नहीं होता है। तब भैया जी ये देखते हैं कि कहीं सर्किट कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अरे ये वाला सर्किट नहीं। एट द एंड भैया जी IC चेंज करके देखते हैं और इस बार फाइनली डेड मोबाइल चालू हो जाता है। अब ये मोबाइल थोड़ी ना UPSC एस्पिरेंट है जो बार बार रिस्टार्ट कर रहा है। अब इसी बात का भैया जी पता लगा रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तो दिक्कत ये मिली कि एक तो डिस्प्ले ख़राब है और साथ ही साथ फ्रेम में भी कुछ दिक्कत है। इसीलिए भैया जी डिस्प्ले विथ फ्रेम को ही चेंज कर देते हैं
और एज ए रिज़ल्ट मोबाइल अच्छे से चलने लग जाता है। और कुछ इस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में काम करने वाले सभी लोगों का एक दिन बीतता है।